सौरभ और काव्या की कहानी यह सिखाती है कि प्यार में सादगी, ईमानदारी और संघर्ष सबसे अहम होते हैं। सपनों का शहर और एक अनकही प्रेम कहानी मुंबई, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। इस शहर की सड़कों पर भागते लोग, ऊंची ऊंची इमारतें और लोकल ट्रेन की चहल पहल हर दिन लाखों कहानियां बनाती हैं। इन्हीं कहानियों में एक कहानी थी सौरभ और काव्या की, जो अनजाने में एक दूसरे के जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गए। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सौरभ, साधारण गांव से बड़ा सपना। सौरभ एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। उसकी परवरिश बेहद साधारण थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। पिता किसान थे और मां गृहिणी। गांव में स्कूल की पढ़ाई के बाद सौरभ ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। मुंबई में उसे सब कुछ नया लगा, भीड़, रफ्तार और यहाँ की संस्कृति। वह दिन भर ऑफिस में काम करता और शाम को समुद्र किनारे बैठकर चाय पीता। उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। काव्या, एक मजबूत इरादों वाली लड़की। काव्या दिल्ली की रहने वाली थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी काव्या बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग का सपना देखती थी। उसने हमेशा अपने दिल की सुनी और हर मुश्किल को पार करते हुए मुंबई में अपनी जगह बनाई। मुंबई काव्या के लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उसका सपना था। वह आत्मनिर्भर थी और जिंदगी में अपने नियम खुद तय करती थी। उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा और एक पहचान। लेकिन उसे भी अपनी जिंदगी में किसी का साथ चाहिए था। पहली मुलाकात, बारिश और फिसलन। एक बरसाती शाम थी। मुंबई की लोकल ट्रेनें खचाखच भरी हुई थीं। सौरभ किसी तरह ट्रेन से उतर रहा था, लेकिन पानी की फिसलन के कारण उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे थाम लिया। सावधान, यहाँ फिसलन है, एक आवाज ने कहा। सौरभ ने ऊपर देखा। वह एक लड़की थी जिसकी आंखों में कुछ खास था। धन्यवाद, शायद मैं गिर जाता, सौरभ ने झिझकते हुए कहा। मुंबई की बारिश में यह आम बात है, वह हंसते हुए बोली और आगे बढ़ गई। सौरभ ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दूसरी मुलाकात, एक संयोग। कुछ हफ्ते बाद सौरभ अपनी कंपनी के एक इवेंट में था। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वह भीड़भाड़ वाली जगहों में ज्यादा सहज नहीं था। तभी उसने देखा कि वही लड़की वहां खड़ी थी। तुम, सौरभ ने आश्चर्य से कहा। लड़की ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम वही हो, बारिश वाले दिन गिरने से बचने वाले? हाँ, और तुम मुझे बचाने वाली, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। बातचीत शुरू हुई और दोनों ने अपने अपने परिचय दिए। लड़की ने बताया कि वह काव्या है और एक फैशन डिजाइनर है। ये जानकर सौरभ ने मन ही मन सोचा कि वह कितनी आत्मविश्वासी और ऊर्जावान है। दोस्ती की शुरुआत। उस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सौरभ और काव्या के बीच कई समानताएं नहीं थीं, लेकिन उनकी बातचीत में एक अजीब सी गर्माहट थी। वे अक्सर ऑफिस के बाद मिलते, कभी चाय पीते तो कभी मरीन ड्राइव पर बैठकर घंटों बातें करते। सौरभ की सादगी और काव्या की ऊर्जा ने उन्हें करीब ला दिया। प्यार की दस्तक। एक दिन मरीन ड्राइव पर बैठकर काव्या ने सौरभ से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सपना है कि मैं अपने माता पिता को यहाँ लाऊं, उन्हें वह सब दूं जो उन्होंने मेरे लिए त्याग किया है। काव्या ये सुनकर भावुक हो गई। उसने महसूस किया कि सौरभ कितना सच्चा इंसान है। धीरे धीरे सौरभ को एहसास हुआ कि वह काव्या से प्यार करने लगा है, लेकिन वह इस डर से चुप रहा कि कहीं उसकी साधारण जिंदगी काव्या के सपनों के आड़े न आ जाए। प्यार का इजहार। एक दिन सौरभ ने काव्या को उसी स्टेशन पर बुलाया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। काव्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, सौरभ ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो, काव्या ने चौंकते हुए पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना ये शहर अधूरा लगता है। काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुश्किलों का आगमन। प्यार ने उनकी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया, लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं। काव्या के परिवार ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के से तय कर दी। काव्या ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। सौरभ ने ये सब सुनकर कहा, काव्या, अगर तुम्हारे परिवार की खुशी इसमें है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचे। काव्या ने महसूस किया कि सौरभ कितना सच्चा है। उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार को किसी भी तरह मनाएगी। परिवार की रजामंदी। काव्या ने अपने माता पिता को मुंबई बुलाया और सौरभ से मिलवाया। सौरभ ने उनकी इज्जत करते हुए अपनी बात रखी।
उसने कहा, मैं काव्या से प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद के बिना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सौरभ की ईमानदारी ने काव्या के माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि सौरभ एक अच्छा इंसान है जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। कुछ समय बाद उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। खुशहाल अंत। सौरभ और काव्या की शादी सादगी भरे समारोह में हुई। शादी के बाद दोनों ने अपने सपनों को एक साथ पूरा किया। सौरभ ने अपने माता पिता को मुंबई लाकर उनकी जिंदगी बेहतर बनाई और काव्या ने फैशन डिजाइनिंग में नई ऊंचाइयां हासिल की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।